हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। यहाँ हमें दे रखा है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। राइट, तो हमें यहाँ पर दिया हुआ क्या है, हमें सिर्फ इतना गिवन है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी हमारे पास, जिसके इंटीरियर एंगल्स क्या क्या है, ए बी और सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ओके, तो ये रहा एक ट्राइंगल मेरे पास। इसके इंटीरियर एंगल्स क्या क्या होंगे, ए बी और सी। सपोज ये वाला एंगल क्या है, ये एंगल ए है, ये दूसरा एंगल बी और ये तीसरा एंगल सी है। राइट, तो देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है कि एक गिवन ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है। राइट, अब यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, ए बी और सी। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज होना चाहिए। राइट, और ये किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। राइट, अब देखिए हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एलएचएस पर हमारे पास बी और सी हैं और आरएचएस पर हमारे पास क्या है, ए है। तो वैसे ही हम भी करते हैं, हम क्या करते हैं, ए को आरएचएस पर भेज देते हैं। तो इस चीज को अगर मैं फर्दर लिखूं तो एलएचएस पर हमारे पास रह जाएगा बी प्लस सी और आरएचएस पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज पहले से था, और ए जब आरएचएस पर आ जाएगा तो ये माइनस ए हो जाएगा, है ना। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर 2 से डिवाइड भी किया हुआ है। राइट, यहाँ पर b प्लस सी बाई 2 है एलएचएस पर और आरएचएस पर a बाई 2 है। तो हम भी वही काम करते हैं, हम क्या करते हैं, 2 से एलएचएस और आरएचएस दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर एलएचएस को हमने 2 से डिवाइड किया और आरएचएस को भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर एलएचएस पर क्या हो जाएगा, एलएचएस पर हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 और आरएचएस पर 180 डिग्रीज माइनस a बाई 2। इसे अगर मैं एक्सपैंड करके लिखना चाहूँ तो वो कैसे होगा, वो होगा 180 डिग्रीज बाई 2 माइनस a बाई 2। राइट, इस तरह से आप इसे एक्सपैंड करोगे, क्योंकि यहां पर जब आप वापस एलसीएम लोगे तो नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर 180 डिग्रीज माइनस ए आ जाएगा, है ना। तो ये वही चीज है, बेसिकली इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है ये। अब जैसे ही हमने इसे एक्सपैंड किया तो यहाँ पर 2 से 180 कितना, 90 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर फर्दर हम लिख पाएंगे b प्लस सी बाई 2, ये हमारे पास एलएचएस में है, और आरएचएस में अब कितना हो गया, 90 डिग्रीज माइनस ए बाई 2, ये हमारे पास आरएचएस में आ चुका है। राइट, तो यहाँ पर देखिए एलएचएस में हमारे पास क्या है, b प्लस सी बाई 2 और आरएचएस में हमारे पास है 90 डिग्रीज माइनस ए बाई 2। यहाँ पर बी सी जो है ये भी एंगल्स हैं और ए भी एक एंगल है। तो बेसिकली यहाँ पर एंगल्स की वैल्यू ही पूरी की पूरी गिवन है, एलएचएस पर भी आरएचएस पर भी। राइट, और एंगल्स का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में तो बात कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एलएचएस और आरएचएस दोनों पर ही साइन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलएचएस पर भी मैं साइन ले रहा हूँ, साइन, और आरएचएस पर भी यहाँ पर हम ले लेते हैं साइन। तो जैसे ही हमने एलएचएस और आरएचएस पर साइन ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलएचएस पर तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं, ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2। लेकिन अगर आप आरएचएस पर देखो तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक फॉर्मूला बन रहा है। राइट, साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है, ए बाई 2 है, और हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का वो फॉर्मूला क्या पता है, साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कॉस थीटा के। राइट, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा हो रहा है, जहां पर थीटा a बाई 2 है, तो इसे हम क्या लिख पाएंगे, इसे हम लिख पाएंगे कॉस थीटा या फिर कॉस a बाई 2, क्योंकि थीटा कितना है, a बाई 2 है, तो ये हो जाएगा कॉस a बाई 2। राइट, तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। होपफुली आपको ये प्रूफ समझ आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। यहाँ हमारे पास गिवन है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्रीज प्लस कॉस 75 डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, ये जो एंगल्स की वैल्यूज गिवन है 67 डिग्रीज और 75 डिग्रीज, हमें यहाँ पर कुछ ऑपरेशन कुछ इस तरह से करने हैं कि ये एंगल्स कितने हो जाएं, 0 से 45 डिग्रीज के बीच आ जाएं। राइट, तो इस क्वेश्चन में भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही यूज करना होगा। आइए समझते हैं, हमें ओरिजिनली गिवन क्या है, हमें गिवन है साइन 67 डिग्रीज प्लस कॉस 75 डिग्रीज। राइट, अब अगर मैं 67 डिग्रीज की बात करूं तो 67 डिग्रीज को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्रीज माइनस 23 डिग्रीज, है ना। जब आप 90 डिग्री से 23 डिग्री सब्ट्रैक्ट करो तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 67 डिग्रीज। तो यहाँ पर 67 डिग्रीज के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्रीज माइनस 23 डिग्रीज। राइट, सिमिलरली अगर मैं 75 डिग्रीज की बात करूं तो 75 डिग्रीज क्या होता है, 90 डिग्रीज माइनस 15 डिग्रीज। राइट, तो यहाँ पर cos 75 डिग्रीज में 75 के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 15। तो आइए यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा साइन 67 डिग्रीज के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्रीज माइनस 23 डिग्रीज। राइट, प्लस cos 75 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्रीज माइनस 15 डिग्रीज। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले बनते हुए आपको नजर आ गए होंगे। यहाँ पर साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा बन चुका है
और यहाँ पर कॉस 90 डिग्रीज माइनस थीटा बन चुका है। और इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा, ये क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा, है ना। और कॉस 90 डिग्रीज माइनस थीटा ये क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा हो रहा है, जहां पर थीटा कितना है 23 डिग्रीज है, राइट। तो ये कॉस थीटा यानी कि कॉस 23 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं कॉस 23 डिग्रीज प्लस यहां पर हो रहा है कॉस 90 डिग्रीज माइनस थीटा, जहां पर थीटा कितना है 15 डिग्रीज। तो कॉस 90 डिग्रीज माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, राइट। तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइन थीटा या फिर साइन 15 डिग्रीज, क्योंकि थीटा यहां पर 15 डिग्रीज है। तो ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी साइन 15 डिग्रीज में, है ना। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हमें यहाँ पर सिर्फ इतना करना था कि इन एंगल्स को 67 डिग्रीज और 75 डिग्रीज हमें इन्हें 0 से 45 के बीच ले आना था। और यहाँ पर वो कन्वर्जन हो चुका है। यहाँ पर हमने क्या किया, 67 डिग्रीज को कन्वर्ट कर दिया 23 डिग्रीज में और 75 डिग्रीज को हमने कन्वर्ट कर दिया 15 डिग्रीज में। ये दोनों वैल्यू जो है 0 से लेकर के 45 के बीच आती हैं। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, राइट। होपफुली आपको ये दो सवाल समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।